भोजपुरी के 32 ऐसे गायक हैं जिन पर शो कॉज नोटिस भेजा गया है आरजेडी के तरफ से। तेजस्वी यादव समीक्षा बैठक किए और उसमें जो है सामने आया है हार का वजह, और उस हार के वजह में यह भी सामने आया है कि जो भोजपुरी गाने हैं वह भी इसमें मायने रखे हैं आरजेडी के हार में, और इसलिए अब जो है कार्रवाई किया गया है। अब जो है भोजपुरी के 32 गायकों पर कार्रवाई किया गया है, शो कॉज नोटिस भेजा गया है। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत बिहार। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भोजपुरी के 32 ऐसे गायक हैं जिन पर शो कॉज नोटिस भेजा गया है आरजेडी के तरफ से। देखिए, चुनाव में आरजेडी का पूरी तरह से हार हुआ और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है 200 से ज़्यादा सीटों से चुनाव अब जीत चुकी है। अब जो है समीक्षाओं का दौर चल रहा है। आरजेडी के तरफ से समीक्षा बैठक बैठाया गया और उसमें कई ऐसी बातें थी, मुद्दे थे जिस पर चर्चा हुई कि आखिर आरजेडी की हार क्यों हुई। उसमें जो है सामने यह भी आया कि जो भोजपुरी के गायक है वह भी उसमें भूमिका निभाए। आरजेडी के हार में ऐसे ऐसे गाने बनाए जिसको लेकर लोगों में जो है आरजेडी के प्रति कहीं ना कहीं एक गलतफहमी फैलाया गया, और अब जो है आरजेडी के तरफ से इस पर कार्रवाई किया गया है। 32 ऐसे भोजपुरी के गायक हैं जिसमें टुनटुन यादव भी शामिल है जो रंगदारी गीत गाते हैं। कहीं ना कहीं जितने भी आरजेडी को लेकर गाने बनाए गए हैं कहीं ना कहीं उससे साफ झलकता है, कहीं ना कहीं रंगदारी फैलाने का प्रयास किया गया है। हालांकि ये जो गाने थे आरजेडी के जो मंच थे उससे भी चुनाव से पहले और चुनाव में बज रहे थे। उस समय इस पर किसी भी नेता का ध्यान नहीं गया, चाहे वो तेजस्वी यादव हो चाहे वो संजय यादव हो। लेकिन अब जो है हार के बाद कहीं ना कहीं इस पर समीक्षा की गई है और यह बड़ा कारण जो है आरजेडी को नजर आया है। देखिए, प्रधानमंत्री ने भी अपने मंच से गाना गाकर लोगों को बताया कि आरजेडी जो है किस प्रकार, अगर आरजेडी आएगी तो किस प्रकार का सरकार चलेगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने मंच से कहा था कि सिक्सर के 6 गोली मारे। तो कहीं ना कहीं मंच से गानों के जरिए प्रधानमंत्री ने भी बताने का प्रयास किया कि आरजेडी अगर सरकार आती है तो बिहार में क्या होगा। देखिए, गाने यह भी चल रहे थे कि आरजेडी सरकार बनतो और सब जादो रंगदार बनतो। देखिए, इससे क्या हुआ, जो पिछड़े समाज के लोग थे, अति पिछड़े समाज के लोग थे, चाहे जो अदर जाति समाज के लोग थे, उनमें कहीं ना कहीं इसके लिए एक गलतफहमी फैला कि बिहार आरजेडी को लेकर जो बीजेपी या जेडीयू की तरफ से कहा जाता है कि जंगल राज वाले हैं, तो यह बताने का प्रयास किया गया इस गाने के द्वारा कि फिर एक बार अगर तेजस्वी की सरकार आती है तो यहाँ पर जंगल राज हो जाएगा, चारों तरफ रंगदारी और लूट मार जो है फैल जाएगा। और कहीं ना कहीं अब जो है इसको लेकर समीक्षा बैठक जो है की गई है और उसमें यह सामने आया है कि जो एक गायक थे, यह जो है इनके जो रंगदारी सॉन्ग, हालांकि ये जो गायक है इनको जो फ़ायदा उठाना था वो फ़ायदा उठा चुके हैं, इनको जो व्यू बटोरना था वो बटोर चुके हैं, उससे जो पैसा कमाना था वो पैसा कमा चुके हैं। लेकिन अब आरजेडी के तरफ से शो कॉज नोटिस किया गया है और इनसे पूछा गया है कि आप पर हम FIR क्यों नहीं करे, आपने आरजेडी जो है आरजेडी को लेकर गाना क्यों गाया और इस प्रकार का जो रंगदारी सॉन्ग है इसको गाने की क्या ज़रूरत थी, इसके लिए हम आप पर FIR क्यों नहीं करें। लेकिन चुनाव के समय या चुनाव से पहले इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मंच से सरेआम जो है आरजेडी के मंच से यह गाना बज रहा था
लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ। अब चुनाव बीतने के बाद में अगर आप कार्रवाई भी करते हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गाने हैं यह वास्तव में आरजेडी के छवि खराब करने का काम जरूर किया है। भले ही देर से आरजेडी को समझ में आया हो, लेकिन ये गाने जो है जरूर आरजेडी का छवि खराब किया है। देखिए, तमाम तरह के बीजेपी के तरफ से जंगल राज को लेकर बातें की जाती रही है। प्रधानमंत्री जो है अपने मंच से गाना गाकर बताए कि आरजेडी की सरकार आएगी तो किस प्रकार का शासन होगा, कौन जो है सत्ता का कमान किसके हाथ में होगा, क्राइम का क्या हाल होगा। कहीं ना कहीं इन गानों के माध्यम से प्रधानमंत्री लोगों को समझाने का प्रयास किए और कहीं ना कहीं उनका यह प्रयास जिस प्रकार से उनका बहुमत आया है एनडीए का, उससे यही लगता है कि प्रधानमंत्री इसमें सफल भी रहे हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।